कुछ पैसे गायब हो गए हैं अकाउंट से। बैंक में फोन किया था पर कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, इसलिए तुझे फोन किया। तू देख लेगी क्या? चल ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। प्रियंका, जरूर कोई फ्रॉड केस होगा। एक काम करो, तुम अपनी बैंक डिटेल्स मुझे दे दो। डोंट वरी, पैसे वापस आ जाएंगे। अभी शॉप पर भी 2 महीने पहले ऐसी गड़बड़ हो गई थी, बट सुमेध और मैंने सब मैनेज कर लिया था। ओके? कोई जरूरत नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन कर दिया है, वो देख लेगी। ये पीयू, काय बोले? थारी भाभी बोल रही है ना थारी मदद कर देगी। बाहर वालों पे ज्यादा भरोसा है क्या? बाहर वालों पे ज्यादा भरोसा है। थारी जबान खींच लूंगी मैं। काय बकवास करे? थारी भाभी पे भरोसा ना है थारे को? तू बिल्कुल ठीक समझी माँ, मुझे नहीं है इन पे भरोसा। बिंदनी, ये बात है, कोई बात तो है। देख छोरी, बहुत दिन से मैं देखूं कि थारे से तुनक के बात करे। मारे को लगा इसका स्वभाव ही मिर्ची वाला है, अपने आप से सीधी बात ना करे। पर आज बहुत बड़ी बात बोल गई, थारे पे भरोसा ना करे। नहीं नहीं मम्मी जी, वो भी परेशान है ना, तो इसीलिए मुंह से निकल गया होगा। बिंदनी, कोई बात है तुम्हारे को बोल सके, बता दे। हाँ बोल, कितने लोग आ रहे हैं? पिस्ता ले ले 1/4 किलो, ठीक है? अपने गुस्से को कंट्रोल करो प्रियंका। मेरी कई कोशिशों के बाद भी तुम हमारी गलतफहमियों को छोड़ने को रेडी नहीं हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे मम्मी जी के सामने कुछ बोलोगी तो मुझे उन्हें सब सच बताना पड़ेगा, और फिर शायद वो तुम्हें अच्छा ना लगे। इसीलिए प्लीज आगे से मम्मी जी के सामने अपने गुस्से का ध्यान रखना। माँ, क्या हुआ? दुकान से इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? मम्मी जी क्या हुआ? कुछ ना हुआ, सब ठीक है। अच्छी बात है, पीयू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता? मम्मी जी, आज प्रियंका के ऑफिस का पहला दिन है। हाँ, वो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है। वो शादी के लिए मना कर देगी। वैसे कैसे मना कर देगी? इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, सुमेध पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ दिखे, और उनको ना पीयू की नौकरी करने से भी कोई प्रॉब्लम ना है। पर मम्मी जी, प्रियंका नहीं मानेगी। देख माँ, तुझे अगर बात करनी है तो थोड़ा रुक जा। आज उसके काम का पहला दिन है, तो आज इसे पहला दिन ही रहने दे। बाद में कभी भी बिठा के बात कर लेना। ठीक है, बोले आज नहीं बात करती, पर देख मौका देख के मैं 1 दिन में बात जरूर कर लूंगी। ऐसे रिश्ते रोज रोज ना आवे। ठीक है, आज ना करती। कुछ बनाऊं?
चाय पी लो, आ जाओ, बैठो बैठो। नहीं आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। बैठो। चल हाँ कर दे छोरी, हमारा दिल कहे। अरे फटाफट तैयारियां करनी है हमारे को, शाम की गाड़ी से रणकपुर जाना है। अरे उस प्रीति को भी फोन करके बताना पड़ेगा कि अब एक ही उसको लड़ाई लड़नी है अपनी। मम्मी जी रणकपुर में शाम के वक्त ठंड बढ़ जाती है, सुमेध के ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप पे कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। आप प्लीज एक्स्ट्रा गर्म कपड़े रख लीजिएगा। हाँ तो तू एक काम कर, अंगारे भी बांध के दे दे, मैं भी साथ ले जाऊंगी अपने बांध के, ठीक? मम्मी जी आपसे कुछ बात करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? ना ना बोल दे बेटा, थारी सांस लोहे की घड़ी है, पत्थर पे एक दे कोई फर्क ना पड़ेगा। हाँ बोल बोल बोल। वो मम्मी जी, प्रियंका अपनी नई जॉब को लेकर काफी खुश है। मुझे लगता है ऐसे में उसे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने दे, अपने दम पे कुछ बन जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। अभी उसकी एज ही क्या है, ऐसे में शादी की इतनी जल्दी क्यों है? तू कहे जल्दी? अरे उसकी उम्र में तो प्रियंका और सुमेध को अपनी काख में और आस्था को अपनी कोख में लिए घूम रही थी मैं। मम्मी जी आपका जमाना बहुत अलग था, मैं जितना प्रियंका को जान पाई हूँ वो शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। आप उस पर दबाव बनाएंगे, फिर आपके और उसके बीच। माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। I mean, come on, प्रियंका, अब तो मेरे ऑब्सेशन से बाहर आ जाओ। हम मेरी शादी हो चुकी है और ये सब छोड़ के अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करती हो? जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ी थी उसी तरह किसी क्लाइंट को फंसा ले बस, तो हमारी कंपनी के बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं, उस ऑफिस में आगे नौकरी नहीं कर पाऊंगी, शादी करके कम से कम इस छूट से तो छुटकारा मिल जाएगा कि मैं अब भी वहां काम करती हूँ। प्रियंका तुम श्योर हो? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही मम्मी जी। माँ मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। लड़का पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार का और बड़े शहर का हो तो मैं इस शादी से खुश हूँ। तू बात आगे बढ़ा माँ। प्रियंका तुम खामखाई परेशान हो रही हो। नहीं सुमेध, प्रियंका बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। प्रियंका का सपना शादी करना नहीं, करियर बनाना था। और खुली आंख के सपने एक रात में नहीं बदलते। एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। अजीब नहीं है? कितनी मेहनत की थी उसने इस जॉब को पाने के लिए, कितनी खुश थी वो, और एकदम से कैसे आजकल एकदम चुपचाप खोई खोई सी अकेली रहने लगी है। मम्मी जी भी यहाँ नहीं है, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। जो भी है अपने भाई से नहीं छुपाएगी वो। कितनी बार एक ही बात पूछोगे? अब क्या लिख के दूं? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। ये तुम नहीं हो प्रियंका, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम अपना करियर बनाना चाहती थी, कोई दबाव है क्या तुम पर? पीयू मेरी बात सुन, कोई भी ऐसी बात जो तुझे परेशान कर रही हो तो मुझे बोल। और अगर माँ के प्रेशर में आके ये सब कर रही है ना तो मैं माँ से बात करूँ। हाँ प्रियंका प्लीज बताओ हमें, प्लीज। तुम तो मेरी परवाह करने का नाटक मत ही करो। आज जो मेरी हालत है इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। पीयू ये क्या बोल रही है तू? मैंने बताया था ना तुम्हें तरुण के बारे में मेरे दिल में क्या है, कि मैं उसे पसंद करती हूँ। बताई थी ना, और तुम जाके उससे मेरी बात करने वाली थी, लेकिन तुमने क्या किया? तरुण को जाके मेरी बात तो बता दी, लेकिन मुझे आकर ये नहीं बताया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
इतनी बड़ी बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे? और मैं बेवकूफ की तरह उसे जाके प्रपोज कर दिया। उसने जो मेरा मजाक बनाया, जो मेरी हंसी उड़ाई, जो मेरा दिल तोड़ा, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। प्रियंका, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी वही कहूंगी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। मुझे दुख पहुंचाने का? नहीं, तुम्हें दुख से बचाने का। मैं सोचती रह गई कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ जिससे तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। तो प्लीज, मैं इतनी भी बड़ी गवार नहीं हूँ कि इस बात को नहीं समझ सकूं कि तुमने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ते हुए देखना चाहती थी। तुम और तुम्हारा वो भाई मुझे मेरी औकात दिखाना चाहते थे ना, कि कैसे मैंने उसको पसंद कर लिया। मेरी हंसी उड़ाना चाहते थे ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, मत करो मुझ पे भरोसा, मानो मुझे अपना गुनहगार, लेकिन उसकी सजा तुम खुद को तो मत दो। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हो, तुम शादी करने जा रही हो, पर क्या तुम उसके लिए रेडी हो? प्रियंका, बात आगे बढ़ रही है। लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं, नहीं तुम्हारे हाथ से बात ना निकल जाए। बात मेरे हाथ में रहे या ना रहे, तुम मेरी परवाह करने का ड्रामा मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद ये बात सुनकर तुम्हारी खुशी कम हो गई है। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।